हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ मैक्रोसिटिक एनीमिया। कल हमने कौन सा किया था? माइक्रोसिटिक एनीमिया। और आज हम कर रहे हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये क्या होता है? हमने सीबीसी किया है। सीबीसी में हमें हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम कम मिला है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? मीन कॉर्पसल वॉल्यूम। और वो हमें अगर 96 से ज़्यादा मिला है तो क्या डायग्नोसिस होगा? मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। ठीक है। इसमें अब आगे टू टाइप्स हैं, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पेरिफेरल स्मीयर में अगर तो हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे तो क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और अगर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं मिलते तो क्या होगा? नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है। अब इसमें हमने आज करना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो उसमें कौन कौन सा आएगा? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। तो ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू, ये दोनों होंगे, इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है। इनकी कॉज क्या है? इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है। अब इनमें जो होंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। अब सबसे पहला है विटामिन B12। तो विटामिन B12 है, इसका सोर्स क्या है? ये आता कहाँ से है हमारी बॉडी में? ओनली सोर्स इज एनिमल सोर्स है, मीट। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल। सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज मीट। और ये अब्जॉर्ब कहाँ होगा? इट इज अब्जॉर्ब इन टर्मिनल इलियम विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंट्रिंसिक फैक्टर। इट इज अब्जॉर्ब इन टर्मिनल इलियम। अब उसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है? वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है प्लांट्स। सोर्स ऑफ फोलिक एसिड इज प्लांट। ठीक है। और ये अब्जॉर्ब कहाँ होता है? अब्जॉर्ब इन ज्यूजिनम। ठीक है। अब विटामिन B12 की टियोलॉजीज और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की टियोलॉजीज ये क्या होंगी? एक तो है डिक्रीज इनटेक। कैसे? अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो एनिमल सोर्स लाइक मीट तो यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा पुअर्टी। पुअर्टी और क्या? चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन खुद ब खुद तो नहीं ले सकते कोई भी चीज़। और एल्डर। और दूसरी कौन सी कॉज है? इंक्रीज डिमांड। कैसे? प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और ग्रोइंग एज ऑफ चिल्ड्रंस। लैक्टेशन एंड ग्रोइंग एज। और इसके अलावा इंक्रीज लॉस और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। ये किस केसेस में होगा? एक तो हो सकता है इसमें कि एक हो सकता है पर्नीशियस एनीमिया है। वो क्यों होता है? जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? ये अब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन B12 की इन टर्मिनल इलियम। और दूसरा क्या है? गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी, अगर हम इलियल डिसेक्शन कर दें, इलियम को ही निकाल दें, तो वहाँ तो अब्जॉर्प्शन होनी है विटामिन B12 की। तो अगर हम इलियल डिसेक्शन कर देंगे तो भी क्या होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। उसके अलावा एक और है, वो क्या है? फिश टेपवॉर्म। इसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब उसके बाद है सेकंड जो हमारा है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। उसमें क्या होगा? डिक्रीज इनटेक में एक तो आएगा इफ़ समवन इज़ यूजिंग गोट मिल्क। अगर कोई गोट मिल्क की पी रहा है तो उसमें फोलेट नहीं होता ना, तो फोलेट जब नहीं होगा तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और कोई ऐसा जो सब्जियां नहीं खाता। और इंक्रीज डिमांड में सेम प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चाइल्ड की ग्रोइंग एज। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ज्यूजिनम डिसेक्शन। अगर हम ज्यूजिनम को ही निकाल दें तो क्या होगा? फोलेट अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मेल अब्जॉर्प्शन और हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में हम किसी की भी डायलाइसिस करेंगे ना, उसमें हम फोलिक एसिड की सप्लीमेंट साथ देंगे। ठीक है। फोलिक एसिड की सप्लीमेंट साथ देंगे क्योंकि इसमें फोलेट
डेफिशिएंसी एनीमिया होता है क्योंकि फोलिक एसिड लॉस होता है। और ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? एक तो आएंगे एंटी कैंसर ड्रग और दूसरा सल्फोडामाइंस, और क्या? एंटी कैंसर ड्रग। इसके अलावा ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इसमें भी विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स जो एनीमिया के होते हैं वो तो दोनों में कॉमन होंगे। कैसे? जो डिस्निया होगा, मलेज होगा, फटीग, वीकनेस होगी, ये तो दोनों में कॉमन होंगे। जॉन्डिस होगी, स्प्लीनोमेगाली हो गई, ये दोनों में होंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन होंगे। बट हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर तो एनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा? विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। एनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट इन विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर एनीमिया अकेला है विद जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली, जो दोनों में ही होते हैं, तो क्या होगा? फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब इसकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? पैथोजेनेसिस है। इन दोनों में क्या होगी? स्प्लीनोमेगाली भी होगी, जॉन्डिस भी होगा, एनीमिया भी होगा। बट फोलेट में न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं होंगे, विटामिन बी 12 में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अब नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो विटामिन बी 12 है ना, ये अब्जॉर्ब कहाँ होगा? तो ये अब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम में जाके, ठीक है। बट जब ये हमारी स्टोमक से जाएगा ड्यूडिनम में, तो ये कैसे जाएगा? इट विल बाइंड विथ आर बाइंडर्स और ट्रैवल टू ड्यूडिनम, ठीक है। ये ड्यूडिनम तक जाएगा बाय आर बाइंडर्स, बाय बाइंडिंग विद आर बाइंडर्स। और ड्यूडिनम में पैनक्रिएटिक एंजाइम्स इसे आर बाइंडर से अलग कर देंगे और आगे ये जूजिनम के बाद इलियम में पहुंच जाएगा। वहाँ जाके ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो है ना पैनक्रिएटिक एंजाइम, दे सेपरेट विटामिन बी 12 फ्रॉम आर बाइंडर और देन इट विल बाइंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर टर्मिनल इलियम पे जाके बाइंड होगा और वहाँ से विटामिन बी 12 ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की ही डेफिशिएंसी हो जाए, कैसे? पर्नीशियस एनीमिया है, उसमें जो हमारी बॉडी की ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना ये, उसमें जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो क्या होगा इस केस में? इसको ये डैमेज करेगा, ठीक है। और जो फोलिक एसिड है ना, वो कहाँ अब्जॉर्ब होगा? वो ज्यूजिनम में जाके अब्जॉर्ब होगा। फोलिक एसिड विल बी अब्जॉर्ब इन ज्यूजिनम, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? प्लांट। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा मैंने बताया है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, तो क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज होगा और क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा, ठीक है। दैट विल डिक्रीज विटामिन बी 12। ये होगी उसकी पैथोजेनेसिस। अब हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट इट? तो सबसे पहले है एमसीवी। एमसीवी अगर तो सीबीसी में हीमोग्लोबिन पैक सेल वॉल्यूम डिक्रीज है और एमसीवी ग्रेटर देन 96 है, तो क्या होगा? मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। उसके बाद हम क्या कराएंगे? पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे। और अगर उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या होगा? मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं नज़र आ रहे तो होगा नॉन मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब हमने जो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया पर है उसमें हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? विटामिन बी 12 और फोलेट लेवल। अगर तो बी 12 का लेवल कम है तो क्या होगा? बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर फोलेट का लेवल कम है तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। अब जो विटामिन बी 12 है उसमें एमएमए और इंक्रीज़ होगा, जबकि फोलेट डेफिशिएंसी में नॉर्मल रहेगा। और होमोसिस्टीन फोलेट में इंक्रीज़ होगा और विटामिन बी 12 में डिक्रीज़ होगा। अब जो विटामिन बी 12 है उसमें हम नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करवाएंगे? पर्नीशियस एनीमिया के लिए एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। अगर तो एंटी-IF एंटीबॉडीज़ होंगी तो क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा। और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? इस टेस्ट को हम कहते हैं शिलिंग टेस्ट, ठीक है। ये क्या है? शिलिंग टेस्ट।
और नॉन मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में अगर तो एबनॉर्मल LFTs है तो क्या कोज है, साइरोसिस। और अगर एबनॉर्मल TSH है तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। और इसके अलावा अगर वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो अल्कोहलिक नॉन मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। और इसका अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें टोटल कौन कौन से हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। अब जो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया उसमें फोलिक एसिड की कमी है तो हम क्या देंगे, टैब फोलिक एसिड, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देंगे। और विटामिन B12 में विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ये दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले विटामिन B12 को ट्रीट करना है, ठीक है। हमने पहले विटामिन B12 को ट्रीट करना है, फिर फोलिक एसिड की तरफ जाना है। हमने दोनों की सप्लीमेंट साथ में इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। और अगर पर्नीशियस एनीमिया है तो उसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही तो हम उसमें थ्रू IM रूट इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 ये यूज़ करेंगे, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। ये आज का हमारा हो गया मिगैलोब्लास्टिक का टॉपिक, ठीक है। ये मिगैलोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया का टॉपिक हो गया।